समय की बात है। एक छोटे से द्वीप के राज्य में एक रानी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। पूरे राज्य ने खुशियां मनाई जब राजा अगस्तस और रानी ब्रेंडा ने उन्हें अपनी प्रजा के सामने पेश किया। पर अचानक सागर दहाड़ उठा, पूरी जमीन को हिलाते हुए, और सागर की गहराइयों में से बाहर निकला सागर का देवता। अगस्तस और ब्रेंडा, ये दो राजकुमार सागर की आशीषें हैं। तुम उनका नाम रखोगे आर्थर और ऑस्टिन। ये जान लो कि राजकुमारों के भाग्य आपस में जुड़े हुए हैं। यदि एक कोई कुछ पसंद करेगा तो दूसरा भी करेगा ही। इसलिए दोनों को हमेशा एक जैसी चीजें देनी पड़ेंगी, जो एक सी लगती हो, एक समान हो और एक जैसी हो। पर यह भी जान लो, यदि कभी ऐसा समय आए कि एक को ऐसी चीज मिलती है जो दूसरा नहीं ले सकता, तब इसे अकेला छोड़ देना चाहिए और उसके पीछे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच का झगड़ा इस राज्य के लिए पतनकारी होगा और ये द्वीप सागर द्वारा निगल लिया जाएगा। पर यह भी जान लो कि इन दोनों के साथ मेरी आशीषें हैं उन नाशकारी शक्तियों के विरुद्ध। और ये कहकर सागर का देवता वापस पानी में चला गया। दिन गुजरते गए और साल भी, और दोनों राजकुमार आर्थर और ऑस्टिन बड़े हो गए। दोनों के एक जैसे शयन कक्ष थे, एक जैसे घोड़े, और उनकी रुचियां भी एक जैसी थीं। बिल्कुल वैसे ही जैसे सागर के देवता ने भविष्यवाणी की थी। और यदि ऑस्टिन के चेहरे पर एक मस्सा न होता तो कोई भी उन दोनों में फर्क पता नहीं कर पाता। ये सूप तो बहुत ही स्वादिष्ट है। सही कहा। इस ओवरकोट के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ये तो बहुत ही शानदार है। तुम्हारे लिए भी एक लेकर आएं? हाँ हाँ बिल्कुल। बहुत सुंदर सूर्यास्त है। दिलचस्प है। तो आप देखें, दोनों राजकुमार बिल्कुल एक जैसे थे और वैसी उनकी पसंद भी थी। राजा और रानी इससे ज्यादा और क्या खुश हो सकते थे, पर खुशी के दिन जल्दी ही मिट जाने वाले थे। पर अब के लिए चलो इस द्वीप के राज्य से कुछ समय के लिए दूर चले जाएं और इस छोटे से तट पर बसे गांव की तरफ चलें। ये है समैंथा, और इस समय समैंथा को एक बहुत ही भयानक सपना आ रहा है। एक ऐसा भयानक सपना जो हर रात उसे आता है। समैंथा! 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 मेरी मदद करो। हे, रुक जाओ, समैंथा! पिछले 2 सालों से समैंथा को हर रात ये भयानक सपना आ रहा था, और इतना ही नहीं, उसकी याददाश्त भी खो गई थी। हाँ, उसे अपने जीवन के बारे में कुछ भी याद नहीं था और वो बस एक सादा जीवन जी रही थी, जहाँ तक उसे याद है। जिन जिन गांव वालों से उसने इसकी बात करने की कोशिश की, उन्होंने उससे मुंह फेर लिया। उन्होंने सोचा कि वो श्रापित है और उन्होंने अपने बच्चों को भी उसके नजदीक जाने से रोका। समैंथा अकेली थी और अपनी ही दुनिया में बेखबर खोई थी, और कई बार वो सागर के किनारे बैठ जाती और लहरों को तट से टकराते देखती। किसी ने उसे पुकारा, या यूं कहिए कोई हमेशा उसे सागर से पुकारता था। तो एक सुबह उसने फैसला किया कि वो समुद्र में जाएगी और देखेगी कि वह उसे कहाँ तक ले जाता है। समैंथा नाव पर सवार होकर निकल पड़ी, बिल्कुल अकेली। कितनी सुंदर सुबह है। वो क्या है? लगता है जैसे कोई व्यक्ति बेहोश है एक लकड़े पर।
ओह नहीं, हमें मदद करनी चाहिए। आर्थर सागर के पानी में कूद गया और उस तख्ते की तरफ तैर कर गया और उस पर थी समैंथा। उसे एक बहुत ही भयंकर सागरीय तूफान का सामना करना पड़ा था और उसकी नाव के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, पर वो एक तख्ते को पकड़े रही बेहोश होने से पहले। आर्थर उसे सुरक्षित वापस किनारे पर लाया। हे, क्या तुम ठीक हो? कहाँ हूँ मैं? तुम सॉल्टलैंड द्वीप के राज्य में हो। मैं हूँ राजकुमार आर्थर। और तुम कौन हो? समैंथा ने अपने बारे में सब कुछ राजकुमार आर्थर को बता दिया और ये भी कि कैसे उसे कुछ भी याद नहीं है। राजकुमार आर्थर बहुत प्रभावित हुआ और साथ ही उसकी सुंदरता से थोड़ा आकर्षित भी। ऐसा लगता है जैसे सागर तुम्हें हमारे द्वीप पर लेकर आया है। मेरे साथ चलो, तुम शाही मेहमान होगी जब तक कि तुम ठीक नहीं हो जाती और अपने बारे में सब कुछ याद नहीं आ जाता। समैंथा हालांकि निश्चित नहीं थी, पर फिर भी उसके साथ गई। अगले कुछ दिनों में राजकुमार आर्थर और समैंथा ने एक दूसरे के साथ बहुत सारा समय बिताया और समैंथा, जिसने सोचा था कि वो मुस्कुराना भूल गई है, वो हंसी और खिलखिलाई। दूसरी ओर राजकुमार आर्थर उसे प्रेम करने लगा था। तुम तो बहुत ही सुंदर हो। मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें संसार की सब खुशियाँ मिलें और जल्दी ही तुम्हें सब कुछ याद आ जाए। धन्यवाद राजकुमार आर्थर, आपने मुझ पर बहुत दया की है। तुम मुझे आर्थर कह सकती हो। आर्थर। आर्थर, आर्थर, मेरे भाई, तुम कहाँ हो? ऑस्टिन अपने पड़ोसी द्वीप की यात्रा से वापस आ गया था। जब उसने समैंथा को देखा तो वो भौंचक्का रह गया। ऑस्टिन, तुम्हारी यात्रा कैसी रही? बहुत बढ़िया। माँ और पिताजी कुछ दिन बाद वापस आ जाएंगे। मुझे घर की बहुत याद आ रही थी तो मैं आ गया। वैसे वो कौन है? ये तो समैंथा है। और समैंथा, इससे मिलो, ये है मेरा जुड़वा भाई ऑस्टिन। समैंथा मुस्कुराई और वो बहुत ही हैरान रह गई दोनों भाइयों में समानता देखकर। आर्थर ने समैंथा के बारे में ऑस्टिन को सब कुछ बताया और उनका जुड़ा हुआ भाग्य दोबारा फिर से खेल खेलने लगा। ऑस्टिन के हृदय में एक अजीब सा एहसास उठा। तुमसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा समैंथा। उस शाम ऑस्टिन बेचैन और चिंतित होकर अपने भाई से बात करने लगा। आर्थर, वो लड़की समैंथा, क्या वो कमाल की नहीं है? जानते हो, मुझे उससे प्रेम हो गया है। ओह, तो क्या तुम्हें? ऑस्टिन को अपने हृदय में थोड़ी सी पीड़ा महसूस हुई, पर वो अपने भाई से बहुत प्रेम करता था। वो मुस्कुराया और चला गया। अगले कुछ दिनों में ऑस्टिन ने देखा कि उसके भाई और समैंथा बहुत सारा समय एक साथ गुजारते हैं। कई बार उसे गुस्सा महसूस होता और कई बार वो बहुत असहाय महसूस करता। ओह मेरे भाई, मैं इस राज्य में कैसे रहूं तुम्हें उसके साथ देखते हुए जिससे मैं भी प्रेम करता हूं। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकता और तुम भी मेरे दर्द को नहीं समझ पाओगे। और अब बस एक ही रास्ता है कि मैं तुमसे जुदा हो जाऊं ताकि तुम मुझसे नफरत करो। उस दिन राजा और रानी अपनी यात्रा से वापस आ गए और ऑस्टिन उनसे बात करने को गया। पिताजी, बताइए सॉल्टलैंड का राजा कौन बनेगा, मैं या आर्थर? ये बताओ, ये किस तरह का प्रश्न है? जैसा कि हमेशा मैंने कहा है, तुम दोनों एक साथ मिलकर इस पर शासन करोगे। नहीं, ये अन्याय होगा। मैं राजा बनना चाहता हूँ, अकेला मैं, वरना मैं राज्य छोड़कर जा रहा हूँ। हे भगवान, बेटा ऐसी बातें मत करो। मैं एक को देखकर दूसरे को वंचित नहीं रखना चाहता। फिर मैंने अपना फैसला कर लिया है, मैं जा रहा हूँ। नहीं बेटा, तुम नहीं जानते, यहाँ एक दिव्य दुविधा काम करती है, तुम्हें ये करना ही होगा। और उसी क्षण एक बहुत ही भयंकर भूचाल ने उस देश को हिला दिया। लगता है ये शुरू हो गया। द्वीप धीरे धीरे डूबने लगा है। हमें ऑस्टिन को रोकना होगा।
राजा और रानी आर्थर से बात करने गए और उन्होंने उसे समैंथा के साथ देखा। बेटा, मुझे कुछ कहना है। ये कौन है? आर्थर ने उन्हें समैंथा के बारे में सब कुछ बताया। पिताजी, हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, हम शादी करना चाहते हैं। राजा और रानी की आंखें फैल गईं। ओह नहीं, तो ये कारण है। क्या कारण पिताजी? राजा ने आर्थर को उस दिव्य दुविधा के बारे में सब कुछ बता दिया और ये भी कैसे ऑस्टिन ने राज्य छोड़ने का फैसला कर लिया है। तो आपके कहने का मतलब है कि वो भी समैंथा से प्रेम करता है? बेटा, ये उसकी गलती नहीं है। तुम्हारे भाग्य एक साथ जुड़े हुए हैं। मुझे बहुत पहले ही तुम दोनों को इसके बारे में बता देना चाहिए था। अब हमारा द्वीप खतरे में है। मैं आपके संसार को अपने कारण छिन्न भिन्न नहीं होने दूंगी। मैं जा रही हूँ। अलविदा आर्थर। नहीं समैंथा, रुको। पर समैंथा नहीं रुकी। वो भागती गई, रोते हुए किनारे तक पहुंच गई। जब वो दौड़ रही थी, वो अचानक एक लड़की से टकराई और दोनों जमीन पर गिर गईं। ओह! मुझे माफ क्या? दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और वो भौचक्की रह गईं, क्योंकि वो हूबहू एक दूसरे के जैसी लगती थीं। तुम कौन हो? और तुम मेरी तरह क्यों दिख रही हो? उसी समय एक चुड़ैल घर से बाहर आई और वो उन दोनों औरतों को एक साथ देखकर हैरान रह गई। असंभव! मैंने तुम्हारी याददाश्त छीन ली थी और तुम्हें एक दूसरे से अलग कर दिया था। तुम दोनों कैसे मिल गई? अब क्या बात कर रही है माँ? ओह, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। मैं तुम्हें यहाँ अपने साथ लाई हूँ क्योंकि भविष्यवाणी कहती है कि तुम दोनों मिलकर मेरा अंत बनाओगी। मुझे तुम दोनों जुड़वाओं को खत्म कर देना चाहिए था, पर अब मैं ये करूँगी। और जैसे ही चुड़ैल ने दोनों बहनों पर जादू डाला, ऑस्टिन जो स्वयं समुद्र तट पर जाने के लिए अपने रास्ते पर था और वो रुक गया था दो औरतों के रोने की आवाज सुनकर। उसने खुद को एक पेड़ के पीछे छिपा लिया था। उसने खुद को हवा में उछाला, उस वार को रोकते हुए जो एम्बर पर किया गया था। आर्थर जो समैंथा का पीछा कर रहा था, वो भी हवा में उछला, उस वार को रोकते हुए जो उसकी ओर किया गया था। जन्म से ही उन्हें सागर की देवता की आशीष मिली थी। इस जादू ने इन दोनों जुड़वा भाइयों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, पर उसकी बजाय वो उनसे वापस मुड़ा और चुड़ैल पर वार किया। वो तुरंत हवा में विलीन हो गई। नहीं। और उसका अंत होते ही समैंथा और एम्बर को सब कुछ याद आ गया। दोनों एक दूसरे के गले मिली और बहुत रोई। तभी राजा और रानी उस जगह पर आ गए और द्वीप थरथराना और डूबना बंद हो गया। हे भगवान, ये सच नहीं हो सकता। समैंथा ने उन्हें बताया कि उस चुड़ैल ने क्या किया था और कैसे उसके और एम्बर के भाग्य भी एक साथ जुड़े हुए थे। राजा और रानी बहुत खुश हुए। ऑस्टिन ने एम्बर की तरफ देखा और मुस्कुराया। अब आगे क्या? खैर, आप सब जानते हैं। एक खुशनुमा समाप्ति। दिव्य दुविधा का आखिरकार समाधान निकल आया और जुड़वा राजकुमारों ने जुड़वा बहनों से विवाह किया और अंत में सब कुछ ठीक हो गया, ये साबित करते हुए कि भाग्य हमेशा अपनी राह निकाल लेता है।